इससे इनकार नहीं कर सकते ना। हम लोग, रमजान शरीफ है, हम मसरूफ हैं, हम खुश हैं, लेकिन ये चीज भी हमारे साथ साथ चल रही है। अगर केसेस की बात की जाए तो केसेस ज्यादा होना शुरू हो गए, जबकि बार-बार एहतियाती तदाबीर भी बताई जा रही है, लॉकडाउन भी किया जा रहा है, पुलिस अफसरान आप देख रहे हैं कि सड़कों पे मौजूद हैं, बार बार आपको बता भी रहे हैं। सर, कहाँ पे कमी नजर आ रही है? क्योंकि हमने बहुत अवेयरनेस भी दी है, लोगों ने भी दी है, मीडिया ने भी दी, सोशल मीडिया पे भी, उसके बावजूद ये जो कोरोना वायरस है वो फैल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जितनी मीडिया ने रोल अदा किया है इसकी अवेयरनेस में, ये बहुत ज़रूरी था। और नेचुरली डेंगू में भी मीडिया ने बहुत काम किया और इस कोरोना में भी काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। और वाकई मीडिया का ये रोल भी बनता था क्योंकि लोगों को पता नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी पब्लिक ने इसको सीरियसली अभी तक नहीं लिया। आप सड़कों पर देखें, बेशुमार लोग होंगे जो कि वैसे घूम फिर रहे हैं, उन्हें कोई काम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो मार्केट, और थोड़ी सी जब से रिलैक्सेशन हुई है तो मार्केट हमारी ऐसी है जैसे नॉर्मल हालात हैं। बिल्कुल। तो इन हालात, अच्छा फिर इसके अलावा ये है कि पहले ये था शुरू में, हाँ जी, कि सिर्फ आपके वो केसेस थे जो बाहर से आए थे, ठीक है, जो ईरान से आए, जो यूरोप से आए, बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन अब हमारा 80% लोकल स्प्रेड है, बिल्कुल। यानी जो हमारे अपने लोग हैं उनसे जो एक दूसरे को लगा है वो अब केसेस 80% हो गए। तो इसका मतलब जो बाहर से आने वाले केस थे वो तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, वो तो ना होने के बराबर है। अब अच्छा, जब अंदर से फैलेगा तो फिर पहले तो आपको पता था जी ये ईरान से आए हैं, ये यूरोप से आए हैं, ठीक है जी, तो आपने उनसे जरा थोड़ा फासला रखना है और उनको क्वारंटाइन करना, उनको नाम मिले। लेकिन जब लोकल स्प्रेड होगा, अच्छा फिर इसमें दूसरी जो प्रॉब्लम है कि इसमें जरूरी नहीं है कि हर एक को बुखार हो जी। एसिम्टोमेटिक केसेस को 60 से लेके 80% तक एसिम्टोमेटिक, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वो कैरियर है और वो स्प्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल। हम 3 लोग बैठे हैं, हम में से किसी को नहीं पता कि हम में से कोई कैरियर हो, बिल्कुल, ठीक है, और हम वायरस स्प्रेड शेड कर रहे हो और वो किसी को भी लग सकता है। तो लिहाजा इसलिए हर उस शख्स से, जो हर दूसरे शख्स से आपको फासला भी रखना है, आपको एहतियात भी करनी है। और अब एक बहुत जरूरी चीज जो है कि आप जब भी बाहर निकले, चाहे आप कपड़े का मास्क पहन के निकले, वो मास्क बहुत जरूरी है, इसलिए कि आपके साथ रहने वाला आपको कोई पता नहीं और कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली प्रोटेक्शन हो जाएगी। अगर आप खांस रहे हो तो आप, मैंने मास्क पहना हुआ है तो दूसरे तक स्प्रेड नहीं होगा। अगर दूसरा कोई बंदा खांस रहा है तो आपको चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं, आप बहुत कम हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब हमारा ये जो महीना चढ़ने वाला मई, इसमें हमारा स्प्रेड बहुत ज्यादा होगा, इसलिए कि आप देखें 12 अप्रैल तक हमारे बहुत थोड़े केसेस ऐड हो रहे थे जी। आज जो लास्ट डे है को तकरीबन 605 के करीब नए केसेस आ गए। इतने ज्यादा हमारे तो 24 घंटे में हमारे तो 100 से भी कम थे, 20, 25, 30, 40, 50 इतने ऐड हो रहे थे। अब सडनली, और अब जब ये मई में इसने पीक दिखानी है तो हमारे केसेस सडनली बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छा सर, आपने जिक्र किया कि केसेस पहले कम हो रहे थे, रिकॉर्ड किए जा रहे थे, अब ज्यादा हो गए। सर, टेस्ट कम हो रहे थे उस वक्त या केस कम थे उस वक्त? उसमें दोनों चीजें थी, टेस्ट भी कम थे, केस भी कम थे। अच्छा, ये इस तरह होता है कि 1 से लेके तकरीबन 2.5 to 2.7 केसेस एवरेज देखा गया है कि एक केस से इतने केस स्प्रेड होते हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में। अच्छा, हमारे यहाँ फॉर्चुनेटली अल्लाह ताला की एक, मैं समझता हूँ खास रहमत है कि हमारे एशियन कंट्रीज में ये उतना नहीं फैला, लेकिन जितना यूरोप में, लेकिन ये कि अब फैलना शुरू हो गया हमारे यहाँ। अगर हमने एहतियात ना की तो हमारे जो WHO की प्रेडिक्शन है कि आपका जून जुलाई तक ये 2 लाख से ऊपर जा सकता है, ठीक है जी। तो हमारे यहाँ आप देखें, अगर फर्ज करें 2 लाख केसेस हमारे हो जाते हैं, हमारे पास तो ना उतने बेड्स हैं, ना उतने वेंटिलेटर्स हैं, हमारे पास तो बिल्कुल हमारा सिस्टम चौक हो जाएगा और उससे बहुत पहले हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, जो इटली में साहब ऐसे लोग सड़कों पे पड़े हुए हैं, तो खुदा रहा इसको सीरियसली लें। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये है कि अब रमजान शरीफ है जी। रमजान शरीफ में 2 चीजें होती हैं। आप जब रोजा रखा है, शाम तक आप डिहाइड्रेट हो जाते हो, आपके हर एक में पानी की कमी हो जाती है। जो ही पानी की कमी हो जाती है, आपकी लोकल इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है, तो आपको लगने के चांसेस ज्यादा हैं। तो लोग क्या करते हैं, जब अफ्तारी होती है तो पकोड़े, समोसे, ये चीजें लेने के लिए ऐसे रश होता है कि जैसे वहां पे कोई डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखा जा रहा, तो लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं और इस तरह से अब वहां पे अगर एक इम्यूनिटी लो और ऊपर से रश,
और उसको एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, तो आपको तो लगने का बहुत ज्यादा अंदेशा है। सेकेंडली ये है कि हमारे लोग, हम मजहबी लोग हैं और तरावी का जो है ना वो इत्माम बहुत ज्यादा किया जाता है। तो अगर हमने जो SOPs बनाए थे वो कहते हैं कि 80% मसाजिद में वो SOPs और इमाम बारगाह में वो SOPs नहीं फॉलो किए जा रहे। तो अगर हमने वो फॉलो ना किए तो हम मतलब है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कि जिसमें ये कहा गया कि जब बारिश या इस तरह की कोई वबा या कोई चीज हो तो आप अपने घरों में रहें। आपकी इबादत घरों में भी, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को आपने हुक्म दिया कि आप लोगों को कहो कि नमाज घरों में पढ़े। अगर उस जमाने में पढ़ी जा सकती थी तो आज क्यों नहीं पढ़ी जा सकती? ठीक है ना। तो ये तो हमने देखें, कहते हैं कि कुरान मजीद में कि आपने एक जान बचाई तो गोया आपने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो हमने ये सारा फॉलो करना है। ये कोई मजहब के, कोई दीन के खिलाफ नहीं है। आप अगर एक दूसरे से बचेंगे तो फिर ये, जब हमारे पास उतना सिस्टम भी नहीं है तो फिर हमें, और इसका इलाज भी नहीं है, तो फिर हमें एक ही इलाज है कि हम उसको प्रेज करें और एक दूसरे से को बचें। वैक्सीन समझ लीजिए कि परहेज ही वैक्सीन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब,